आमतौर पर माना जाता है कि अगर पुलिस का इकबाल बुलंद हो तो अपराध अपने आप थम जाते हैं। अपराधी चाहे जितना भी दुस्साहस कर ले, लेकिन अगर वर्दी का डर हो, अगर कानून का असर हो तो अपराध की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो जाती है। लेकिन जब खुद पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी यह कह दे कि हत्या रोकने में पुलिस नहीं बल्कि बारिश ज्यादा कारगर है, तब सवाल उठते हैं, सिर्फ उस बयान पर नहीं बल्कि उस सोच पर भी जो पूरे तंत्र को चलाती है। यह कोई चाय की दुकान पर दिया गया गैर जिम्मेदार बयान नहीं था। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरों के सामने पूरे आत्मविश्वास के साथ दिया गया बयान था। और बयान देने वाला कोई छोटे अधिकारी नहीं थे बल्कि बिहार के एडीजी मुख्यालय थे। उन्होंने साफ कहा कि अप्रैल, मई और जून में हत्याएं ज्यादा होती है क्योंकि तब खेतों में काम नहीं होता, लेकिन जब बारिश होती है, किसान खेतों में लग जाते हैं, तो हत्याएं भी कम हो जाती है। वाह! अब सोचिए, ये बात कोई आम आदमी कहे तो समझ में आता है, लेकिन जब एक आला अधिकारी इसे बिहार में बढ़ते अपराध की घटना को डिफेंड करने के लिए कहे, तो यह न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि खतरनाक भी है। ये उस सोच को उजागर करता है जिसमें अपराध की जड़ें समझने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए। क्या बिहार में कानून व्यवस्था मानसून की मेहरबानी से चलती है? अगर बारिश होगी तो मर्डर रुकेंगे और अगर बारिश नहीं हुई तो हथियार चलेंगे। बयान में छिपा यह सारा बोझ आखिरकार किसान की पीठ पर डाल दिया गया। वो किसान जो महीनों इंतजार करता है कि बारिश आए ताकि धान बो सके, वो जो कभी डीजल इंजन से खेत सींचता है, कभी यूरिया की लाइन में धक्के खाता है, वो जो साहूकारों से ब्याज पर पैसे लेकर बीज और कीटनाशक जुटाता है, अब वही किसान अगर खेत में ना जाए तो बिहार में हत्या हो जाएगी। यही संदेश देना चाहते हैं ना हमारे अधिकारी। सबसे अफसोसजनक बात तो ये है कि यह बयान जुलाई के महीने में दिया गया, जब पूरे देश में बारिश हो रही थी, बिहार में बाढ़ जैसे हालात थे, किसान खेतों में दिन रात लगे थे और तब भी राजधानी पटना में लगातार हत्याएं हो रही थी। जुलाई में हर रोज हत्या की खबर आ रही है और पटना शहर और बिहार में 24 घंटे के भीतर भीतर 2 मर्डर हो चुके हैं। पिछले 17 दिनों में 51 मर्डर, यानी हर 8 घंटे में एक हत्या। जनवरी से जुलाई के बीच 1376 हत्याएं हो चुकी है पूरे बिहार में, यानी हर महीने औसतन 229 लोगों की जान ली जा रही है और सरकार का दावा है कि अपराध में कमी आई है। 17 जुलाई को गैंगस्टर चंदन मिश्रा को पटना के पॉश इलाके बेली रोड स्थित बिहार का हाई प्रोफाइल पारस हॉस्पिटल में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां मार दी गई, वो भी राजधानी में। इसका मतलब है कि बिहार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेने की जगह पुलिस के सीनियर अधिकारी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। एडीजी के इस बयान पर उप मुख्यमंत्री ने जरूर कहा कि यह अनुचित है, लेकिन सवाल है कि क्या इस अनुचित बयान पर कोई कार्रवाई होगी? क्या मुख्यमंत्री कार्यालय इसे केवल एक व्यक्तिगत राय मानकर टाल देगा, या फिर राज्य के सबसे जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से जवाब तलब भी किया जाएगा? ये वही बिहार है जहां हर चुनाव से पहले अपराध और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बनते हैं। वही बिहार जहां कभी जंगल राज का नाम लेकर सरकारें बदली जाती हैं। बिहार की सरकार और प्रशासन दोनों इस समय सिस्टम के विफलतम दौर से गुजर रहे हैं। पुलिस अपराध नहीं रोक पा रही है और उनके अफसर कहते हैं कि बारिश से मर्डर रुक जाते हैं। राजधानी के अस्पतालों में गोली चल रही है और नेता टीवी पर बयान दे रहे हैं कि सब ठीक है। क्या अब जनता को भी समझ लेना चाहिए कि उनकी सुरक्षा मौसम के भरोसे है? अगर खेत सूखे हैं तो अपराधी सक्रिय होंगे, अगर बादल बरसे तो इंसाफ बरसेगा। तो क्या अब जनता को भी अपनी सुरक्षा के लिए भगवान इंद्र पर भरोसा करना पड़ेगा? बिहार में अपराध की भयावहता अब बयानबाजी से आगे निकल चुकी है। साल 2024 के आंकड़े चीख चीख कर कहते हैं कि यहाँ हर 3 घंटे में एक हत्या हो रही है। हर दिन औसतन 7 लोगों की जान ली जा रही है, यानी हर हफ्ते लगभग 49 हत्याएं। साल 2023 में यह आंकड़ा और भयावह था, हर दिन 8 कत्ल, हर हफ्ते 56 मर्डर। साल 2022 में भी हालत कम खौफनाक नहीं थी, हर दिन 8 लोग मारे गए। ये वही बिहार है जहां एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि अपराध दर में मामूली गिरावट आई है, लेकिन हत्या के मामलों में बिहार देश में दूसरे नंबर पर है, चोरी के मामले में चौथे नंबर। अब सवाल उठता है कि जब अपराध थम नहीं रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है? जवाब चौंकाने वाला है। बिहार पुलिस महकमे में आज भी
कुल स्वीकृत पदों में 30% से ज्यादा पद खाली हैं। देश में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर औसतन 152 पुलिसकर्मी होते हैं, लेकिन बिहार में यह संख्या सिर्फ 81 है। यानी देश की तुलना में बिहार में पुलिस की मौजूदगी आधे से भी कम है, और उस आधी पुलिस का भी एक बड़ा हिस्सा जनता की नहीं बल्कि नेताओं की सुरक्षा में तैनात है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में करीब 1200 से ज्यादा वीआईपीज को सरकारी सुरक्षा मिली हुई है, जिनमें नेताओं से लेकर रसूखदार अधिकारियों और पूर्व जनप्रतिनिधियों तक के नाम शामिल हैं। इन वीआईपीज की सुरक्षा में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। यानी आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पुलिसकर्मियों के कंधों पर होनी चाहिए, वो विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री और उनके परिवारों के बंगले की सुरक्षा में तैनात है। जब हत्याएं मौसम पर टाली जाने लगे और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी बारिश उठाने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि सिस्टम ने हथियार डाल दिए हैं। आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि अपराध थमा नहीं है, बल्कि सरकारी लापरवाहियों के बीच फल फूल रहा है। अब वक्त बहानों का नहीं है, बदलाव का है। जनता को पुलिस के इकबाल की जरूरत है, इंद्रदेव के कृपा के नहीं। सरकार और प्रशासन अगर अब भी नहीं जागे तो बिहार की सुरक्षा सिर्फ भगवान के भरोसे छोड़ दी जाएगी, और एक लोकतांत्रिक राज्य में इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरे मसले पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।